चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। इस रिपोर्ट में आपको अफगानिस्तान तालिबान से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी खबरें मैं आपको बताने वाला हूं। और इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यह है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, वो है तालिबान का बयान। जी हाँ दोस्तों, कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि कई सारे संगठन हैं जिनमें से जो सबसे खतरनाक अमेरिका ने बताया था हक्कानी नेटवर्क। काफ़ी खतरनाक था, लेकिन हक्कानी नेटवर्क ने कह दिया था कि हम कश्मीर के मैटर पर नहीं बोलेंगे, वो हमारा मुद्दा नहीं है। हालांकि अल-कायदा ने तालिबान को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए, मुबारकबाद पेश करते हुए ये सुझाव दिया था कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए, यानी फ़िलिस्तीन, यमन और भी जो जगह हैं, और साथ में कश्मीर का भी नाम मेंशन करते हुए अपने लेटर हेड में इस बात का जिक्र किया था कि उनके हक के लिए आवाज़ उठाएं। हालांकि तालिबान ने कुछ बयान नहीं दिया था। तालिबान बार बार ये बोल रहा था। तालिबान ने इवन ये बात कही थी कि ये उनका मैटर है, हमारा मैटर नहीं है, हमारा इस पर कोई रोल नहीं है, हम इस पर नहीं बोलेंगे। लेकिन दोस्तों, बीबीसी से बात करते हुए तालिबान के सीनियर प्रवक्ता सुहेल ने एक बड़ी बात कह दी है, जिससे भारत को अब थोड़ी सी टेंशन हो गई है। लेकिन इतनी बड़ी भी बात नहीं कही है, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि कल तक जो तालिबान कश्मीर पर नहीं बोल रहा था, आज उसने थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज किया है। आपको बता दूं, सुहेल ने, तालिबान के प्रवक्ता ने सीधी सीधी बात कह दी है कि हम कोई हथियारों के साथ बेशक से किसी मुल्क पर हमला नहीं करना चाहते हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान होने के नाते पूरी दुनिया के मुसलमानों के हक के लिए बोलना हमारा अधिकार है। कश्मीर के मुसलमानों के हक के लिए बोलना हमारा अधिकार है। सिर्फ इतनी सी बात कही है। अब गोदी मीडिया इसको किस तरह से आपको दिखाती है, यह आपको समझना होगा और अपने भी दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। बहरहाल, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कल तक जो तालिबान कश्मीर की बात ही नहीं कर रहा था, आज तालिबान ने सीधा कह दिया है कि देखो जी, हम तो बोलेंगे, भले ही हम कश्मीर पर आके अटैक ना करें, हम आपके मुल्क पर अटैक ना करें, या हम किसी दूसरे देश को नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन मुसलमान होने के नाते हम मुसलमान के लिए आवाज उठाएंगे, यह हमारा अधिकार है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं कि आज जुमा है और जुमे के बाद, यानी नमाज जुमा के बाद, तालिबान अपनी सरकार का ऐलान करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के जाने का इंतजार किया जा रहा था। अमेरिका के जाने के बाद यह बात क्लियर कर दी गई थी कि कोई अच्छा दिन देखकर, यानी जाहिर सी बात है जुमे का दिन देखकर, नमाज जुमा के बाद ऑब्वियसली मस्जिद में ही इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा कि अब तालिबान की सरकार बन चुकी है और गद्दियां भी, यानी पोस्ट भी बांट दी जाएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया लगातार तालिबान के सपोर्ट में है। व्लादिमीर पुतिन गीला जूता करके तालिबान की आड़ लेके अमेरिका को जलील करने में लगे हैं। एक होता है जूता सीधा मारना, एक होता है जूते को घुमा के उसकी एड़ी की तरफ से मुंह पर मारना। तो वो जूता एड़ी की तरफ से अमेरिका के मुंह पर ऐसे चपाक से माथे पर मार रहे हैं। पुतिन का सबसे बड़ा बयान यह आया है कि 20 साल इन्वेस्ट करने के बाद, 20 साल अमेरिका अफगानिस्तान में लगाने के बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं आया, जिल्लत और रुसवाई के सिवा। दोस्तों, इसी के साथ कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट हाउस के अंदर जो म्यूजिक, गवर्नर का म्यूजिक स्टूडियो था, जो कि पूरी तरह से तालिबान ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। हालांकि आपको बता दूं कि तालिबान ने यह बात क्लियर कर दी थी। इसी के साथ अगर ये म्यूजिक की बात आई है तो आपको बता दूं कि तालिबान ने रेडियो पर म्यूजिक, टीवी पर म्यूजिक को बैन कर दिया है। साथ में महिलाओं का टीवी पर दिखना और रेडियो पर महिलाओं की आवाज को भी पूरी तरह से बैन कर दिया है। आपको बता दूं कि
म्यूजिकल और डांस इंडस्ट्री के लोग और स्टूडेंट्स इस वक्त अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ इधर भारत में तालिबान के समर्थन में बहुत सारे मुसलमान देखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो लोग समर्थन में नहीं भी हैं, यानी कोई आम मुसलमान जिसे तालिबान और पाकिस्तान अफगानिस्तान से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने मुल्क से मतलब है, उनको भी भारत के अंधभक्त बीजेपी के लोग टारगेट कर रहे हैं। जितना बवाल अफगानिस्तान में नहीं मचा, उससे ज्यादा बवाल भारत में मचा हुआ है और लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दूं कि गोदी मीडिया को अफगानिस्तान का सारा दर्द, तकलीफ, परेशानियां नजर आ रही हैं, लेकिन भारत की बेरोजगारी और अभी रिसेंटली दिल्ली में हुए एक मुस्लिम समुदाय की लड़की साबिया सैफी किसी को नजर नहीं आ रही है। मजे की बात यह है कि गोदी मीडिया को बेरोजगारी भी नहीं दिख रही है। गोदी मीडिया को अभी सिलेंडर के दोबारा जो दाम बढ़ गए हैं वो भी नजर नहीं आ रहा है। टुचिका सियासत, जी हां, इनका नाम यही है, टुचिका सियासत। ये मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी चीज होती है तो चीख चीख के अपनी नसें दिखा देती हैं। लेकिन आपको बता दूं कि मुसलमानों के खिलाफ लगातार बैक टू बैक मॉब लिंचिंग भारत में हो रही है, उस पर ये खामोश है। तालिबान कह के तालिबान को बुरा बताने वाली टुचिका लियाकत और इसके अलावा अर्नब गोस्वामी, जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा रन करता है, और ऐसे सैकड़ों गोदी मीडिया के पेड चैनल्स और एंकर्स इस वक्त मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर पूरी तरह से खामोश हैं। दोस्तों, इनको सब कुछ नजर आ रहा है अफगानिस्तान में। आपको बता दूं, कल तक अंधभक्त ये कहते थे कि भारत अमेरिका से बेटर हो जाएगा, कनाडा से बेटर हो जाएगा। अब धीरे धीरे ये औकात पर आ गए हैं। जैसे जैसे मोदी जी की दाढ़ी बढ़ी है, वैसे वैसे ये वक्त के साथ साथ नीचे आ गए हैं, मतलब जमीन पर आ गए हैं। पहले हवा में उड़ रहे थे, अब नीचे आ गए हैं और अब ये कह रहे हैं कि कम से कम हम अफगानिस्तान से तो बेहतर हैं। बहरहाल दोस्तों, ये भारत की स्थिति है और वो अफगानिस्तान की स्थिति है। जब हमारे भारत के किसान अपनी आवाज उठाते हैं और दूसरे देश से जब इनको समर्थन मिलता है तो कहते हैं ये हमारा आंतरिक मामला है, तो अफगानिस्तान के मैटर पे 24-24 घंटे तालियां बजा बजा के ये गोदी मीडिया चीख रहा है अपने असल भारतीय मुद्दों को छोड़कर। तो इनसे पूछो कि उनका वो आंतरिक मुद्दा नहीं है क्या? बहरहाल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब भारत के बहुत सारे मुसलमान भी ऐसे पाए जा रहे हैं जेन्युइनली जो तालिबान को सपोर्ट करते हैं। ऐसे में भारत के सुपरस्टार, लेजेंडरी स्टार नसीरुद्दीन शाह ने वीडियो मैसेज के जरिए, एक वीडियो के जरिए उन लोगों को लताड़ लगाई है और यह वीडियो इंटरनेशनल लेवल पर वायरल हो चुकी है। देखिए। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। दोस्तों, आप जानते हैं, मैंने कल की रिपोर्ट में आपको यह अपडेट किया था कि ब्रिटिश के अभी कई नागरिक अफगानिस्तान में मौजूद हैं। तो ब्रिटिश के, यूके के फॉरेन मिनिस्टर कतर पहुंचे हैं और कतर के मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। कतर इसलिए गए हैं क्योंकि कतर पहला एक ऐसा देश बन गया है जिसने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद अपनी सबसे पहली फ्लाइट को लैंड करवाने की इजाजत दी थी, लैंड करवाया था। और इसी के साथ आपको बता दूं कि कतर भी काबुल में एयरपोर्ट को संभालने के लिए सबसे पहले अपनी टेक्निकल टीम को भेज चुका है। वहीं दूसरी तरफ अभी तुर्की यानी एर्दोगान अभी कशमकश में है, सोच में है। उन्होंने अभी कोई भी मिलिट्री
कोई भी टेक्निकल टीम काबुल एयरपोर्ट पर नहीं भेजी है। दोस्तों, अब आप जानते हैं कि आज सरकार इनकी बन जाएगी तालिबान की, और अभी भी अफगानिस्तान का पंजशीर का इलाका तालिबान के हाथ में नहीं है। हालांकि तालिबान और तालिबान के समर्थकों का यह कहना है कि ये तो 5 मिनट का खेल है कि हम पंजशीर को बड़े आराम से आज़ाद करा सकते हैं, लेकिन तालिबान के 300 लड़ाकों का मारा जाना इस बात की दलील है कि पंजशीर भी बड़ी ताकत के साथ बैठा है। दूसरी तरफ यह भी खबर आ रही है कि पंजशीर के लड़ाकों को इजराइल और अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आप ये तस्वीर देखिए जिसमें आप अपनी आंखों से देखेंगे कि पंजशीर की तरफ तालिबान अपने 122 mm D30 हावेट्जर की आर्टिलरी और बड़े बड़े हथियारों को ट्रक पर लाद कर भेज रहा है, जिससे यह बात साबित होती है कि आने वाले कुछ घंटों या कुछ दिन में एक बड़ी झड़प तालिबान और पंजशीर के बीच देखी जा सकती है। दोस्तों, इसी के साथ हमारे सूत्रों ने एक हमें वीडियो फुटेज भेजकर यह बताया है, अपडेट दिया है, तालिबान इस वक्त जो है अपनी मिसाइलों को भी बनाना शुरू कर चुका है और मिसाइल को टेस्ट भी कर रहा है। अब ये आप वीडियो जो आप देख रहे हैं ये मिसाइल टेस्टिंग का वीडियो है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि पहाड़ी इलाकों में तालिबान ने अपनी मिसाइल टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। अब तक की यह सबसे बड़ी अपडेट आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर देंगे और रिपोर्ट को शेयर करेंगे। एक गुजारिश है कि मुझे आप तालिबान के सपोर्ट में ना देखें, मुझे आप किसी के पक्ष में ना देखें। समझदार इंसान वो है जो हमारे काम को समझेगा। हम दोनों तरफ की बातों को आपके सामने रखते हैं। अब आप किसी भी बात से सहमत हों और किसी बात से डिसएग्री हों, एज अ जर्नलिस्ट मुझे न्यूट्रल ही रहना पड़ेगा और यही सही तरीका होता है काम करने का। अब 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो जाहिल होते हैं जो अंधभक्त होते हैं, जो तालिबान की मोहब्बत में पागल हैं। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि मैं एक भी बात उनके खिलाफ बोल दूं। मतलब अगर उनके मन की मैं गाऊं तो बहुत बढ़िया, रजाग्राफी जिंदाबाद, रजाग्राफी जिंदाबाद, लेकिन अगर एक बात उनके खिलाफ चली जाए तो ऐसा लगता है कि इजराइल ने इनके पिछवाड़े में मिसाइल मार दिया है। फौरन रजाग्राफी गोदी मीडिया की तरह हो गया, रजाग्राफी गोदी मीडिया। अगर रजाग्राफी गोदी मीडिया होता ना तो तुम्हारा बाप इतना नहीं बोलता। रजाग्राफी गोदी मीडिया होता ना तो ये अंधभक्त मेरे खिलाफ नहीं होते, समझ रहे हो। और इतना कुछ पकड़ पकड़ करते हो जितना रजाग्राफी बोलता है ना मुसलमानों के लिए, तुम्हारी औकात नहीं है कि रजाग्राफी जितना बोले उसका तुम 2% भी बोल सको। आई बात समझ में। नाम याद रखना, हमारा नाम है रजा, गोदी मीडिया की सजा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे आएगा मजा। जय हिंद। तेरा बाप आया।